अपने स्कूल के ज़माने में पढ़ा था उनका मज़मून बहस व तकरार। तो उस मज़मून को कभी आप सर्च कीजिए, इंटरनेट पे अभी भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे सियासी इस वक्त जो दंगल लगा हुआ उसमें जो गुफ्तगू हो रही है, आपको लगेगा सर सैयद अहमद ख़ान ज़िंदा मौजूद हैं आपके सामने, और कुत्तों की लड़ाई का जो नक्शा उन्होंने मज़मून के शुरू में खींचा है, वो लड़ाई आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। लेकिन जो असल दीन है उसकी जगह झूठ है, मुनाफ़क़त है। हम जानते हैं कि हमारे रगो पैर के अंदर, हमारे ख़मीर में किस तरह झूठ और मुनाफ़क़त सरायत कर गया है। हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ से लेकर हमारे मजहबी लोग, हमारे अफराद मिल्लत, सब जगह एक ही चीज़ नज़र आती है। तो असल में वो मसला सियासत का नहीं है। 40 साल में जो नस्ल तैयार की है वहाँ है ही इंतहा पसंदी, वहाँ माकूलियत नाम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, वहाँ पर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। वहाँ तो एक तरफ हक होता है, दूसरी तरफ बातिल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक तरफ फरिश्ता होता है, अपना लीडर है, दूसरी तरफ शैतान होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन गिरामी क़दर, आपको पता है कि इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है उसमें एक नौइयत की परेशानी है लोगों के दिलो दिमाग में, और परेशानी के साथ फ्रस्ट्रेशन, मायूसी और गोया कि दिल छोड़ देने की एक कैफ़ियत है। ये कैफ़ियत किसी हद तक फितरी भी है। ज़ाहिर है कि इंसान का मिजाज ऐसा है कि वो मुश्किल हालात से घबराता है। तो इस पस मंज़र में मैंने ये चाहा है कि आज कोई मुस्बत बात की जाए। कोशिश हम तो यही करते हैं मुस्बत बात हो, लेकिन ज़ाहिर है कि तनक़ीद भी करनी पड़ती है, तज़किया भी करना पड़ता है, तहलील भी करनी पड़ती है। और ज़ाहिर है कि जब तनक़ीद होती है तो वो गिरा भी गुज़रती है, और फिर उसमें बारहा ऐसा होता है कि एक ख़ुद उसके नतीजे में एक मनफी सी सोच है जो दर आती है लोगों के जहनों में। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि एक मुस्बत बात आप लोगों के सामने रखूँ, एक होपफुल सिनेरियो आप लोगों के सामने रखूँ। और ये जो सिनेरियो है, ये जो गुफ्तगू है, ये इस तरह नहीं होगी जो हमारे यहाँ एक तरीका हो गया है कि कुछ पेशगोइयाँ कर दी जाएँ कि एक अजीम लीडर आएगा और सब कुछ बदल जाएगा, और जनाब अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, और भारत तबाह हो जाएगा, और रूस तबाह हो जाएगा, और यूरोप में तबाही आ जाएगी, और हम ही रह जाएंगे, और हमारा गलबा होगा, और हमारा उरूज होगा, और हमारे सिवा कोई नहीं होगा। ये ज़ाहिर है कि मेरा तरीका आप जानते हैं कभी नहीं रहा, ना खुदा की दुनिया में इस तरह की कोई चीज़ इस तरह होती है। आप लोगों के इल्म में है कि मेरी जो पहली तसनीफ़ थी उरूज ज़वाल का क़ानून, वो ख़ुद एक नौइयत की जो किताब थी वो तारीख़ के बल्कि फ़लसफ़े तारीख़ के पस मंज़र में लिखी गई थी। और इसमें बताया गया था कि कौमों का जो उरूज क़ानून है वो अलटप नहीं होता, उसके मुतय्यन उसूल हैं, और वो कुरान मजीद से भी अख़ज़ किए गए थे। और इस फ़न के जो आइम्मा हैं, स्पिंगलर हैं, लिबान हैं, इसी तरीके से जो बड़े लोगों ने इस पर काम किया है, उन सब का काम जो था वो मेरे सामने था, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वो काम मैंने किया था। तो आइम्मा फ़न भी सामने थे, कुरान मजीद की तालीमात भी सामने थीं, उसमें मैंने हवाले भी दिए थे। मिसाल के तौर पर इब्न खुल्दून ने जो एक बुनियादी कानून सामने रखा था उसका तो मैंने हवाला दिया था, बाकी लोगों का मैंने हवाला कम दिया था, लेकिन वहाँ पस मंज़र में उन सारे लोगों का काम मौजूद था। बिल ड्यूरा था, और इस तरह के बहुत से लोग थे। तो ये वो लोग हैं जिनकी तारीख़ पे नज़र है, अव्वल से आखिर जो तहज़ीबें हैं जिनके सामने हैं, और उस पस मंज़र में वो बात कहते हैं। तो मैं भी जो अर्ज़ करूँगा, इस वक्त भी जो अर्ज़ करूँगा, वो इसी तज़कियाती उसलूब में होगी, लेकिन उसमें कोशिश ये करूँगा कि जो मुस्बत बात है, जो पॉजिटिव चीज़ है, वो आप लोगों के सामने रखूँ। पहली बात जो मुस्बत बात है वो ये कि देखिए, हमारे जो भी हालात हैं, सच्ची बात ये है कि हम इससे ज़्यादा बुरे को डिज़र्व करते हैं, यानी होना बुरा चाहिए हमारे साथ। ये अल्लाह ताला की बड़ी इनायत है कि हल्का मामला हो रहा है। और देखिए, हमारे इर्द गिर्द सब कुछ होता रहा है, मुल्क के मुल्क तबाह हो जाते हैं। हमारे पड़ोस में हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान 40 साल से बर्बाद हो रहा है, ईरान जो है 40 साल से सैंक्शन में रह रहा है, आमरीत के अंदर एक नौइयत की रह रहा है। अभी भी पिछले कई महीनों से वहाँ मुज़ाहरे हो रहे हैं, और आपको पता है कुचले जा रहे हैं ताकत के ज़ोर के ऊपर। इसी तरीके से हम जानते हैं शाम में, इराक़ में क्या तबाही आई है। तो ये सब कुछ हमने रिसेंटली अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है जान माल आबरू की इस नौइयत की बर्बादी नहीं है, गर्चे अमन अमान के भी मसाइल हैं, अमन अमान के इशूज़ हैं, माशी मसला है, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन इस नौइयत की सूरत हाल नहीं है। दूसरा ये कि कौमें
इससे भी बदतर हालात से गुजरी हैं। यानी ये जो माशी क्राइसिस है हमारा, कौमें देखिए इससे भी बदतर हालात से गुजरी हैं, गुजरती हैं और निकल जाती हैं। कौमों में उनकी तारीख़ में सब कुछ होता है। मिसाल के तौर पर हमारी अपनी तारीख़ को ले लीजिए, ठीक 1 सदी पहले आप चले जाइए 1923 में क्या हो रहा था। हम जो दुनिया की सोल सुपर पावर थे, पूरी दुनिया में मगलूब हो चुके थे। इधर मुगलिया सल्तनत, उधर उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया तबाह बर्बाद हो चुकी थी। पहली जंग अजीम का ख़ात्मा हो चुका था, खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा भी कमालात और तुर्क 1924 में गालिबन किया तो वो भी ख़ात्मा हो चुका था, शिकस्तों ने हो ही चुकी थी। तो आलम इस्लाम जो था वो यूरोपीय क़ुव्वतों के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। ग़ुलामी से निकलने की बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए कि जो पहली जंग अजीम के फ़ातिहीन थे वही हमारे हुक्मरान भी थे, तो वो गोया कि और ताकतवर हो गए थे। लेकिन हम जानते हैं कि अगली जनाब रुबा सदी में, अगली 20-25 बरस के अंदर सब आज़ाद हो गए। तो इस तरीके से सूरत हाल होती है और लोग निकल भी जाते हैं, कौमें निकल भी जाती हैं। अच्छा, पूरी कौम तबाह हो जाती है। हम जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम में जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, जर्मनी बर्बाद होकर रह गया। लेकिन हम जानते हैं कि थोड़े अरसे के अंदर ही सनती तौर पर तरक्की करके ये ममालिक कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो लोग इस तरह मुकम्मल तबाही के बाद भी निकल जाते हैं, कौमें निकल जाती हैं, गुरबत से भी निकल जाती हैं। आप ये देखिए हमारे इर्द गिर्द इसकी बहुत मिसालें हैं। चीन को आप देख लीजिए, क्या उसके हालात थे। कोरिया, जनूबी कोरिया, हमारे यहाँ लोग आए थे और हमारे जो तरक्याती मंसूबे थे उसको रोल मॉडल के तौर पे स्टडी करके उन्होंने फिर अप्लाई किया अपने मुल्क में। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की भी यही सूरत हाल थी एक तवील अरसे तक। साउथ ईस्ट एशिया गुरबत का गहवारा था। थाईलैंड जो हमसे बहुत अब आगे है, तो जिस्म फरोशी का अड्डा इसलिए बना था कि गुरबत बेपनाह थी वहाँ पर। सिंगापुर है, सिवाय दलदलों के, सिवाय जंगली झाड़ियों के क्या था वहाँ पर। फिर मुस्लिम ममालिक में मलेशिया को आप देख लीजिए, वो भी इसी सूरत हाल से 2-4 था, निकले वो लोग वहाँ से। तुर्की है हमारे सामने। अब तो अरब ममालिक भी, जिनकी शोहरत बड़ी मनफी इस पहलू से थी, वो भी तरक्की करके आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो कौमें अगर डायरेक्शन सही हो तो फिर आगे बढ़ जाती हैं, कौमें तरक्की कर लेती हैं और तारीख़ में ये सब कुछ होता रहा। तो अगर आज इस सूरत हाल से हम 2-4 हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसी सूरत हाल रहेगी, बल्कि सच्ची बात ये है कि हम तो बहुत बेहतर जगह पे, हम तो बेहतर जगह से पीछे आए हैं। तो क्यों आए हैं, असल में ये वो मसला है, इसको समझ लें। ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर मेरे ख़्याल में हमारे लिए बेहतरी का रास्ता, दरवाज़ा सब खुल सकता है। देखिए हमारी तारीख़ को अगर आप, पोस्ट पार्टीशन तारीख़ को अगर आप देखें तो 2 बड़े अदवार में आप तकसीम कर सकते हैं। आप कमोबेश 75 बरस हो रहे हैं, तो 40-40 बरस के अगर 2 अदवार आप निकाल लें तो साफ पता ही चलेगा कि शुरू के इब्तदाई जो पहला दौर था उसमें एक नौइयत की उमूमी तरक्की थी, उसमें अपने मसाइल थे। पॉलिटिकली हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी जो आज नहीं है वो उस वक्त भी नहीं थी, बल्कि मार्शल लॉ उस ज़माने में ज़्यादा होते थे। मुल्क के एक हिस्से का अलहदगी का सानिया भी पेश आया, ये भी उसी दौर के अंदर वाक़ हुआ। लेकिन उस दौर में एक बहुत बड़ा खैर था जो असल में पीछे से चला आ रहा था, और वो उसका नतीजा था कि आपको हमगीर एक नौइयत की तरक्की नज़र आती। यानी पाकिस्तान खेलों में भी बहुत आगे था। 4 खेलों में हम दुनिया में वर्ल्ड चैम्पियन थे, क्रिकेट में, हॉकी में, स्कॉश में, ऑलमन ब्रिज में, स्नूकर में हम चैम्पियन थे, वर्ल्ड चैम्पियन थे। इसी तरीके से फ़न में, सकाफ़त में, फ़नून लतीफ़ा में आप देखिए उसमें बड़े लोग थे, इल्म व अदब के अंदर बड़े लोग थे, सियासत में बड़े लोग थे, सहाफ़त में बड़े लोग थे। तो हर जगह पे आपको बड़े लोग नज़र आते हैं। ब्यूरोक्रेसी में आपके ऐसे लोग थे जो मुल्क चलाने में बेहतरीन थे। तो वो असरात किसके थे, अगर आप गौर कीजिए तो वो असरात थे दरअसल उस बीच के जो ऐन बदतरीन तबाही के दिनों में, यानी 1857 की जो तबाही आई थी जिसने यहाँ पर मुस्लिम इक़्तिदार का ख़ात्मा किया था, उसके बाद एक शख्स ने वो बीज लगाया था। उनका नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान की वो फ़िक्र थी पूरी। उस फ़िक्र के दायरे के 2 अज्जा हैं, ये मैं वाज़े कर दूं कि उसका जो मज़हबी जुज़ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उससे हमें भी सख्त इख्तलाफ है, सारे अहले मज़हब को उससे इख्तलाफ है, उसको अलग रखिए। लेकिन उनका जो असल रोल है, जो असल उनका किरदार है, वो जो असल लीडर हैं वो एक कौमी लीडर हैं, वो मज़हबी लीडर नहीं है, और यही उनकी हैसियत है। इस हैसियत में जो उनका कंट्रीब्यूशन है बड़ा गैर मामूली है। मैं 3 चीज़ों की तरफ बहुत मुख्तसरन इशारा करूँगा। एक ये कि उन्होंने एक चीज़ को समझा
कि मुसलमानों के ज़वाल की वजह और दुनिया के आगे निकलने की वजह यह है कि वो तालीम में बहुत आगे हैं। चनाचे उन्होंने फोकस किया इस बात के ऊपर और लोगों के अंदर एक शऊरी ज़हनी बेदारी भी पैदा की, बल्कि इससे आगे बढ़कर हम जानते हैं कि उन्होंने अमलन इस मामले में जो अलीगढ़ का एक बड़ा अजीम तालीमी इदारा था जो बाद में एक तहरीक बन गया, वो तनहा उनकी जद्दोजहद थी। तो ये उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों में जो मसला है वो ये कि इखलाकी पस्ती का वो शिकार है। चुनांचे उसको उन्होंने हदफ बनाया और हम जानते हैं कि उस ज़माने में जब इसका तसव्वुर नहीं था सब कॉन्टिनेंट में, 1870 में उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला निकाला और सहाफ़त को एक ज़रिया बनाया। और फिर जो मार्कतुल आरा तहरीरें उन्होंने लिखी हैं वो हमारे बचपन तक जो है हमारे कोर्स में शामिल थी। अब पता नहीं वो हैं या नहीं है, और वो कभी देखिए तो पता चलता है कितनी ज़्यादा रेलिवेंट है। मिसाल के तौर पर हमने अपने स्कूल के ज़माने में पढ़ा था उनका मज़मून बहस व तकरार, तो उस मज़मून को कभी आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे, अभी भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे सियासी इस वक्त जो दंगल लगा हुआ उसमें जो गुफ्तगू हो रही है, आपको लगेगा सर सैयद अहमद ख़ान ज़िंदा मौजूद हैं आपके सामने, और कुत्तों की लड़ाई का जो नक्शा उन्होंने मज़मून के शुरू में खींचा है वो लड़ाई आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो वही सूरत हाल उस वक्त भी थी और सर सैयद ने वो ऑफिस जैसी बहुत सी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई। और फिर उसमें जो एक मैं समझता हूँ बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, आमतौर पर लोग इससे वाकिफ़ नहीं है सिवाय उन लोगों के जो अदब से वाकिफ़ हैं या ज़बान के पहलू से। उर्दू ज़बान के जो बड़े लोग हैं, अरकान खमसा जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने उर्दू ज़बान को उर्दू बनाया है, उसमें सर फहरिस्त कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान है। यानी उन्होंने उस ज़बान को, इससे पहले आपको पता फ़ारसी थी, यहाँ पर जो सरकारी ज़बान थी फ़ारसी थी, और उर्दू जो थी वो शायरों की ज़बान थी, शकील ज़बान थी। उसमें ज़ाहिर है कि वो आम फहम कम्युनिकेशन इबलाग के लिए वो इस्तेमाल नहीं होती थी। सर सैयद ने उस ज़बान को उठाया और फिर वहाँ तक पहुँचा दिया कि जहाँ पर वो अवामुन्नास की जो नसर की ज़बान थी वो बन गई, वहाँ से तहरीर वजूद में आई। तो ये सर सैयद का एक बड़ा कमाल है। पर सर सैयद के बाद लोग पैदा हुए, हाली हैं, शिबली हैं, ये सब वो लोग हैं जो गोया कि उनके बाद आए हैं। उन्होंने फिर उर्दू ज़बान को उस मकाम पे पहुंचाया जहाँ पर हम उसे देखते हैं। फिर उसके साथ जो कौमी तामीर और कौमी दर्द का एक शऊर है उन्होंने पैदा किया लोगों के दिलो दिमाग के अंदर। सर सैयद को अगर आप देखिए, वो भी एक मिसाल के तौर पर हमारे मैट्रिक की किताबों में वो मज़मून हुआ करता था। गुज़रा हुआ ज़माना आप में से कुछ लोगों ने शायद वो पढ़ा हो। तो जिस तरह उसके अंदर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से के साथ ये बात बयान की कि कौमी तामीर का काम जो है कितना अहम है, किस तरह उसमें हिस्सा लेना ज़रूरी है। तो सर सैयद ने गोया कि एक पूरी नस्ल को शऊर दिया और उस नस्ल की तालीम का, उसकी तरबियत का पूरा अहतमाम किया, उसके लिए इदारे बनाए, उसके लिए ज़राए पैदा किए, उसके लिए ज़बान को तैयार किया, उसके लिए हर चीज़ वो तैयार की जिसकी ज़रूरत थी। और उसका नतीजा निकलता है कि जो भी मैंने बात अर्ज़ की कि एक उनके बाद हम देखते हैं कि 1924 की जो सूरत हाल मैंने बयान की, 23 की, कि पूरी कौम ग़ुलाम थी। ये सर सैयद की परवरदा नस्ल थी, उनकी तैयार करदा नस्ल थी, उनके अफकार के ज़ेर असर पैदा होने वाली नस्ल थी, जिसने वो आखिर तक समझे कि पाकिस्तान भी बनाया। और फिर उसके बाद ये जो 90 की दिहाई तक पाकिस्तान में ख़ुद एक खैर रहा। जो उसके बाद जो समाजी ज़वाल शुरू हुआ है वो उससे पहले नहीं था। उसका सबब जो था वो सर सैयद अहमद ख़ां के ज़ेर असर पैदा होने वाले लोग थे, उस फ़िक्री ढांचे के ज़ेर असर पैदा होने वाले लोग थे। जो सानहा पेश आया हमारे साथ वो ये कि आपको पता है हमारे यहाँ एक इंतहा पसंदाना मिजाज है, वो उठा, वो फ़िक्री सतह पे गालिब हो गया 80 की दहाई के अंदर। और फिर उसके बाद 10 साल के अंदर ही उसके असरात, बदतरीन असरात नुमायाँ होने शुरू हुए। मैं उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का मौजू इसलिए नहीं बना रहा कि असल ये मेरा मौजू इस वक्त नहीं है कि तनकीदी उसलूब में बात की जाए, लेकिन उसके जो बड़े बड़े अज्जा थे वो ये कि जिस तरह सर सैयद का रास्ता तामीर का था, वो रास्ता उनका टकराव का था। सर सैयद जो थे वो हमदर्दी, खैरखाही पैदा कर रहे थे, और यहाँ पर नफ़रत, इल्ज़ाम, सख्त किस्म की अदावत, ये जज्बात उबलते हुए नज़र आते हैं। ख़ुद आप देखिए सर सैयद के मामले में इन लोगों ने जिस तरह सर सैयद को इस फ़िक्र से निकाला है, सर सैयद की फ़िक्र को हमारे कौमी ख़मीर से निकाला है, क्योंकि ये सोच क्या जानती है कि लोग शैतान होते हैं या फ़रिश्ते होते हैं। जो हमारे हैं वो फ़रिश्ते हैं, और जो ज़रा भी हमसे इख्तलाफ करेगा वो शैतान है। और फिर उसी को आपको पता है मुख्तलिफ़ ताबीरात इस्तेमाल होती हैं, एजेंट है, गद्दार है,
और इस तरह की बेदरेक जो मुंह में आता है लोगों के ईमान के बारे में फैसले करते चले जाते हैं। तो ये क्या है? असल में एक सोच है, नफ़रत की सोच है, दिलों में ज़बानों में आग है जो लगी हुई है, वो गलती है, और वही फिर आपको अमली ज़िंदगी में नज़र आती है। और फिर उसमें अगर कहीं दीन है, क्योंकि दीन के नाम पे खड़े हुए हैं ये लोग, तो दीन की असल तालीमात बिल्कुल है ही नहीं। पिछले हफ्ते मैंने जो गुफ्तगू की है तज़किया नफ्स के ऊपर, तो वो जो कुरान मजीद बताता है ईमान और अखलाक, वो नज़र ही नहीं आता। उसकी जगह क्या नज़र आता है? दीन ठूस दो लोगों के ऊपर, या अपने से दीन का ताल्लुक़ है तो कुछ नॉन इशूज़ को इशूज़ बना के उसे दीन के तौर पे अख्तियार कर लो, उसके प्रचारक बन जाओ, उसके दाई बन जाओ, उसको दूसरे तक पहुँचाने लो। ज़वाहिर परस्ती है। जो असल ईमान का ताल्लुक़ है अल्लाह ताला के साथ, ज़िंदा सच्चा ताल्लुक़ है, जिसमें ईमान है, इस्लाम है, यकीन है, इखलास है, क़ुनूत है, जिसमें इबादत है, जिसमें इताअत है, जिसमें ज़िक्र है, जिसमें शुक्र है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें हमीयत है, जिसमें तक़वा है, जिसमें रहबत है, जिसमें खौफ है, जिसमें खुशू है, जिसमें सब्र है, जिसमें रुजू है, जिसमें उम्मीद है, जिसमें तवक्कुल है, जिसमें तफवीज़ है, जिसमें भरोसा है, ये नापैद है। कुरान मजीद की असासात है ना खुदा ताला से ताल्लुक़ की। इसी तरीके से जो बंदों के साथ करने के मामलात हैं, अदल है, एहसान है, इन्फाक है, जो हक़ तलफ़ी है, जुल्म है, ज़ियादती है, फ़वाहिश है, उनसे बचना है, ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। ये असल दीन है जो चंद जुमलों में मैंने बयान कर दिया। इस पर जोर नज़र नहीं आएगा। कुछ ज़वाहिर हैं, वो अलामत हैं, वो पहचान है। इस फ़िक्र ने अगर कोई दीन के नाम पे काम किया तो ये कि आपको हर जगह नज़र आएगा, ये आपको हर जगह नज़र आएगा, इसलिए कि 40 साल से यही हो रहा है। लेकिन जो असल दीन है उसकी जगह झूठ है, मुनाफ़क़त है। हम जानते हैं कि हमारे रगो पैर के अंदर, हमारे ख़मीर में किस तरह झूठ और मुनाफ़क़त सरायत कर गया है। हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ से लेकर हमारे मजहबी लोग, हमारे अफराद मिल्लत, सब जगह एक ही चीज़ नज़र आती है। तो ये फ़िक्र है जिसका ज़हूर जब होना शुरू हुआ तो आप देखिए इसके फिर नताइज निकले हैं, फ़ौरन निकलने शुरू हुए। कभी आपको फ़िरका वाराना किलिंग के अंदर, जो एक ज़माने में 90s में शुरू हुई है, मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, इमाम बारगाहों पे हमले हो रहे हैं, नाकाबिल बर्दाश्त हैं। काफिर काफिर, शिया काफिर, गुस्ताख रसूल, सर तन से जुदा, मार दो, हलाक कर दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। हर जगह आपको ये स्पिरिट, ये जहन नज़र आएगा। वो मुकर्रीरीन नज़र आएंगे जो जिनकी ज़बानों से आग के शोले निकलते हैं, जो तबाही और बर्बादी फैलाने के दर पे हैं। हर तरफ आपको ऐसे लोग ही नज़र आएंगे, और उसको कुरान मजीद से ख़स करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ख़स करके बयान करते हैं, अल्लाह रसूल के नाम पे बयान करते हैं। उसके नताइज हैं जो फिर हम भुगतते हैं। तो फ़िरका वाराना बुनियादों पे कभी ये ज़ाहिर हो रही है, कहीं ये ज़ाहिर हो रही है। आप देखिए कि नस्ली बुनियादों पे, लिसानी बुनियादों पे हमने देखा, ड्रिल मशीन से सुराख करके लोगों के घुटनों के ऊपर मारा जाता था। सब कुछ होता रहा है ना, आग में फेंक दिया जाता था। ये क्या है? वो अंदर जो जज्बातियत है, इंतहा पसंदी है, नफ़रत है, उसका ज़हूर हो गया। फिर वो इस पहलू से भी हुआ जो खुद के हमलों की लहर है, वो सरतन से जुदा की शक्ल में भी हुआ, और आजकल वो जो ज़्यादा नुमाया हो रहा है वो सियासत में हो रहा है। तो असल में वो मसला सियासत का नहीं है। 40 साल में जो नस्ल तैयार की है वहाँ है ही इंतहा पसंदी, वहाँ माकूलियत नाम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, वहाँ पर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। वहाँ तो एक तरफ हक होता है, दूसरी तरफ बातिल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक तरफ फरिश्ता होता है, अपना लीडर है, दूसरी तरफ शैतान होता है। तो मसला किसी ख़ास लीडर का नहीं है, ये पिछले 40 बरसों में मुसलसल एक फ़िक्र है जिसने ये अबियारी की है इन चीज़ों की। इस चीज़ ने सर सैयद की उस तामीरी फ़िक्र को, मैं फिर वाज़ेह कर दूँ, सर सैयद के मज़हबी अफ़कार की बात नहीं कर रहा, उस पर तो उस ज़माने में बहुत तनकीद हो गई, हम भी करते हैं, लेकिन वो मज़हबी लीडर थे ही नहीं। उनकी मज़हबी लीडर के तौर पर उनकी बात किसने सुनी है? किसी ने भी नहीं सुनी, सुनी नहीं है उनकी बात। उनकी जो बात जितनी कुछ भी सुनी गई वो कौमी लीडर के तौर पर सुनी गई और बेमिसल रहनुमाई थी वो। लेकिन उसको उनके मज़हबी अफ़कार की वजह से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। लेकिन बहरहाल जो खैर मैं देखता हूँ वो ये कि अल्लाह ताला ने जब करम करने का मामला किया हमारे साथ, तो हम पे जो शायद सबसे बड़ा उसने एहसान किया है, शायद हमारे अंदर कोई खूबी है हमारी कौम में, और है, इसमें कोई शक नहीं। खुदा का एक ताल्लुक़ है उनके अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ताल्लुक़ है, दीन का एक दर्द है। इसका लिहाज करते हुए अल्लाह ताला ने ऐसे लोग पैदा किए, ऐसी लीडरशिप पैदा की फ़िक्री सतह पर, इंटेलेक्चुअल सतह के ऊपर, कि जिसने इसमें से हर मसले को आइडेंटिफाई करके बता दिया। और ये बात याद रखिएगा कि
सही जब चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले फ़िक्री सतह पे होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई सियासी लीडर आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। असल में इंटेलेक्चुअल लीडरशिप उठती है और वो पिन पॉइंट करके बताती है कि देखो ये गलती हो रही है, इसको ठीक करो, ये नज़री सतह पे हो रही है, फ़िक्री सतह पे हो रही है, ये नुक्ता नज़र में हो रही है, ये अमली रवैयों में हो रही है, या आपके अफकार में हो रही है, या आपके ख्यालात में हो रही है, या आपके इक़दार में हो रही है। तो तामीरी सोच, और अगर तनक़ीद है तज़्किये की बुनियाद पर, नफ़रत के बजाय तहलील की बुनियाद के ऊपर, माकूलियत की बुनियाद के ऊपर, जज्बातियत के बजाय एक शऊर की बुनियाद के ऊपर हो रही है, तो उसके नतीजे में अब रोशनी, यानी इसे कहते हैं ना सुरंग के दूसरे सिरे के ऊपर रोशनी नज़र आना शुरू होगी, और ये बहुत बड़ी बात है। आखिर में बस मैं एक मिसाल से आपको वाज़े करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि देखिए मुसलमानों की तारीख़ में, इसी खत्ते की मैं मिसाल दे रहा हूँ, 17वीं जो सदी है, 1606 में जहांगीर ग़ालिबन इक़्तिदार पर बैठा है 1605 पे, और 1707 में औरंगज़ेब। ये जो एक सदी है बर्र सग़ीर में मुस्लिम इक़्तिदार के उरूज की और इस इलाक़े में रिफ़ाइयत की इंतहा थी। बेपनाह माल, बेपनाह दौलत, दुनिया का 1/4 GDP यहाँ पैदा होता था। अजीम सल्तनत कायम थी, सार्क के 6, 7, 8 ममालिक उस सल्तनत का हिस्सा थे। लेकिन फ़िक्री तौर पर, अखलाक़ी तौर पर वो माशरा ज़वाल पज़ीर था। इंटेलेक्चुअल लीडरशिप कोई मौजूद नहीं थी जो तामीर का काम कर रही हो। तो नतीजा ये निकला कि इस दर्जे के अजीम उरूज भी, जैसे ही एक उलुल अज़म बादशाह दुनिया से रुखसत होता है, बल्कि उसके ज़माने में ये ज़वाल के आसार नुमाया होना शुरू हो गए थे, जिसको मैंने अपनी बात तकारीर में, मज़ामीन में बयान भी किया है औरंगज़ेब के हवाले से। वो ज़ाहिर होता है और अजीम सल्तनत ख़त्म हो जाती है। कभी अंग्रेज़ आके मार रहे हैं, कभी मराठे आके मार रहे हैं, कभी अब्दाली आ रहा है, कभी नादिर शाह आ रहा है। ये उसका उन्होंने हशर करके रख दिया। और दूसरी मिसाल क्या है, 1857 आए, इन 150 सदी के अंदर वो सल्तनत ख़त्म हुई, इक़्तिदार ख़त्म हुआ। उसके बाद अभी जो मैंने मिसाल दी सर सैयद अहमद ख़ान, वो तामीरी काम करना शुरू हो गए हालात से बेनियाज होकर, यानी कोई मर्सिया नहीं लिखा, उन्होंने काम करना शुरू हो गए। और जब काम किया तो आप ये देखिए कि नतीजा ये निकला कि एक नस्ल तैयार हो गई जिसने रुबा सदी में, मैंने बताया कि 1923 के जो बात मामलात हुए हैं, अगले 20 वर्षों के अंदर दुनिया की 5वीं बड़ी, पाकिस्तान जब बना था 5वीं बड़ी रियासत था और सबसे बड़ी इस्लामी रियासत बना दिया उन्होंने। तो जिस वक्त तामीरी काम शुरू हो जाए तो कौमों की ज़िंदगी में 10 साल गोया के जो होते हैं 1 साल के बराबर होते हैं। तो 20 साल में, 25 साल में, बस रुबा सदी इतना ही लगता है, तब्दीली आ जाती है। असल चीज़ क्या है, तामीरी काम को, ये स्लो होता है, इसका जो बढ़ना होता है वो दरख्त की तरह होता है। दरख्त जब निकलता है तो बहुत गैर महसूस तरीके पर निकलता है। आप कभी गौर कीजिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, हर रोज़ ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन नज़र नहीं आती, बहुत आहिस्ता, बहुत स्लो होती है। लेकिन एक रोज़ आपको पता चलेगा उसके अंदर फल आना शुरू हो गए, फूल आना शुरू हो गए, वो साया देने लगा, घना साया देने लगा। तो इसी तरीके से ये तामीरी काम होता है, ग्रेजुअली होता है, तदरीज से होता है, लेकिन अब अपने कमाल के करीब पहुँचता है तो फिर इसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। तो आज वो काम शुरू हो चुका है, जिसको मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 20 साल पहले वो काम शुरू हो जाता तो हम बहुत आगे से काम शुरू करते। चलिए, कोई 20 साल बाद ये जुमला नहीं कह रहा होगा, इसलिए कि आज हम काम कर रहे हैं और लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये तामीरी अमल शुरू हो गया है, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि जनाब 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, वक्त लगता है। असल शुक्रगुजारी का पहलू ये है कि जितना ज़्यादा बुरा हो सकता था, अल्लाह का शुक्र है नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि सुरंग के अगले सिरे के ऊपर रोशनी नज़र आ रही है। तो रोशनी के पीछे चलते रहें, तामीर के काम में हिस्सा लेते रहें, उसमें शामिल रहें। इंशाल्लाह हम नहीं तो हमारे बाद जो नस्लें हैं वो अच्छा वक्त देखेंगी। वो जो शेर है ना कि हमें उम्मीद है, हमें यकीन है, हम हैं चिरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।